హైదరాబాద్ లో నితిన్ నబీన్ పర్యటిస్తున్నారు. బీజేపీ నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. వర్చువల్ గా జిల్లాల కార్యాలయాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कामारेड्डी, सिद्दीपेट, मेदक, वनापर्ती और नगर कुल्लन, इन 9 जिलों में आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है वो कार्यालय हमारे लिए एक संकल्प का केंद्र है। हम सबको अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए और भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जिस गति से लगातार इस देश के लोगों की सेवा में लगी है, हम मानते हैं कि हम भाजपा कार्यकर्ता जो लगातार राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की विचारधारा से काम करने वाले कार्यकर्ता, आज ये कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं ये संकल्प का केंद्र है, जहां से अपने विचारों को हम आत्मसात करते हैं, विचारों को लेते हैं और इन विचारों के साथ जनता के बीच में जाकर कहीं ना कहीं अपने उन पर सेवा के भाव से अपने विचारों को जनता के बीच में लेके जाते हैं। मैं आज तेलंगाना के इस पावन अवसर पे जो हमारे आज सभी 9 जिलों के कार्यकर्ता जुटे हैं, मैं आज आप सबको इस बात के लिए संकल्प दिलाने आया हूं कि ये कार्यालय मात्र नहीं है, ये एक भवन नहीं है, ये हम सबको एक संकल्प लेने का स्थान है, जहां हम अपने भारतीय जनता पार्टी को विचारों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज के दिन इस पावन धरती पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस निजाम को जो गुलामी से मुक्ति दिलाया है, मैं आज उनको भी याद करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं उनको नमन करता हूं। आज के अवसर पे जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इस देश की सेवा के लिए, इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए कैसे हम एक सूत्र में एक साथ भारत को आगे लेके चले, इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन आज हम मानते हैं कि जो तेलंगाना 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी का केवल 2 सांसद हुआ था, उसमें से एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्रदेश का था। और मैं मानता हूं जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो इस आंकड़े को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही अगर 2 सीट भी अगर पूरे देश में मिली थी तो उसमें 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की थी मित्रों। और मुझे मालूम है तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही समर्पण भाव से काम किया है। मैं उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस लंबे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कमल को हमेशा खिलाने के लिए संघर्ष किया, परिश्रम किया, अपना बलिदान दिया, मैं आज उनको भी याद करता हूं, स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और स्पष्ट रूप से उन विपक्ष के साथियों को जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1980 से जिस सेवा भाव से लगा है, आने वाले वर्षों में तेलंगाना के एक मोहल्ले के गांव और कस्बे से भी भाजपा का कमल खिलेगा मित्रों। क्योंकि मुझे मालूम है हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे देश में अपने पार्टी के विचारधाराओं को, पार्टी के सेवा और समर्पण के भाव को लेकर जनता की सेवा की है। हम जानते हैं पूर्व के कालखंडों में कई बार हमें जो हम उम्मीद करते थे वो आंकड़ों की जीत नहीं मिली है, पर हमें मालूम है कि आज देश का एक एक प्रांत धीरे धीरे भाजपा मय हो रहा है, भगवा मय हो रहा है मित्रों। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना में भी पूरा भगवा का वातावरण होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मित्रों। लेकिन मेरे यारों, मेरे साथियों, हम सबको आज बहुत ही दृढ़ रूप से संकल्प करना है और इस दिशा में हम सबको एक एक मोहल्ले में, एक एक गली और एक एक कस्बे में जाना है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचार और हम कह सकते हैं हमारी नीतियां और हमारी नीयत आज जनता के बीच में स्पष्ट हैं। लंबे समय तक जिन लोगों ने यहां पर सत्ता को यहां मेवा का माध्यम बनाया है, उनको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आने वाले समय में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करके यहां की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ा है मित्रों। मैं मानता हूं
एक समय हम लोगों ने जिस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे संघर्ष किया, उसका फायदा कांग्रेस के लोगों ने जरूर लिया है मित्रों। लेकिन ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो इस देश की मिट्टी से हमेशा सौदा करती है, इस देश के लोगों के सौदा करती है। मैं मानता हूं कि इस कांग्रेस को भी उखाड़ फेंकने का दम अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है मित्रों। और हम लोगों ने बिहार जो यहाँ के दल लोग थे उनको तो उखाड़ फेंकने में हम सफल हुए, लेकिन हमें मालूम है कि अभी संघर्ष और लंबा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि जब भाजपा का कार्यकर्ता संकल्प कर लेता है, हमने पश्चिम बंगाल में संघर्ष किया, हमने बलिदान दिया, हमने परिश्रम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने यातनाएं झेली, लेकिन हम लोगों ने अपने संघर्ष के साथ सफलता भी लेके आए। और पश्चिम बंगाल में जो कमल खिला, उस कमल को खिलाने में आपके राज्य के एक प्रभारी जो हमारे महामंत्री राष्ट्रीय सुनील बंसल जी भी यहां पर उपस्थित है। और मैं सुनील बंसल जी से कहूंगा, आपने जितने प्रयास पश्चिम बंगाल में किए हैं उसका दुगना प्रयास तेलंगाना की धरती पर भी कीजिए मित्रों। हमें मालूम है हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत और शिद्दत से, जिस प्रकार से जिस ऊर्जा से लोग मुझसे मिलने के लिए थे, मैं मातृशक्तियों को देख रहा था जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैं अपनी माता बहनों से कहूंगा, आपके भाइयों को, आपके बेटों को जो आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चिंत रहिए, हम मां बहनों का सम्मान भी लाएंगे और इस तेलंगाना की भूमि से इस भ्रष्टाचारी और अराजकतावादी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे मित्रों। लेकिन मित्रों, आज का दिन हम अपने उन पुरोधा को भी याद करने का दिन है। हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उस सपने को साकार करने में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। हमारे प्रेरनेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचानी है, उस सपने को भी साकार करने में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना और जो सरकार का शासन दिया और पूरे देश को जनता को गवर्नेंस का मॉडल दिया, सुशासन की राजनीति कैसे होती है उसका परिचय कराया, उस सुशासन की सरकार को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की इन सेवा की योजनाओं को, हमारे देश के जो 140 करोड़ लोगों को जो आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है 2047 का, उस सपने को साकार करना है तो तेलंगाना में भी कमल खिलाना होगा मित्रों, तभी वो सपना साकार होगा। क्योंकि हम तेलंगाना के लोगों को निश्चित रूप से विकास की योजनाओं से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना के जनता की सेवा कर रही है, पर मुझे मालूम है जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, तेलंगाना को विकास की उस पटरी पर हम नहीं पहुंचा सकते जिसके लिए तेलंगाना को हमको सपना देखा है। मैं आज के दिन अपने सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी स्मरण करता हूं, उनके मेहनत, उनके परिश्रम को भी याद करता हूं। आज ये जो कार्यालय पूरे देश भर में बन रहा है, ये कार्यकर्ताओं का आश्रम, कार्यकर्ताओं का प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जितना संघर्ष किया, उनके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, यही कारण है कि 2 सीटों वाली भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं 1980 से जो भाजपा का स्थापना हुआ और पिछले 46 वर्षों में हम जिस प्रकार से लगातार जनता का विश्वास जीत रहे हैं, हम देश के कई राज्यों में लगातार सरकारें बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो है कि हमको भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। लेकिन मित्रों, 2047 का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब 2047 में पूर्ण रूपेण भाजपा की वही सरकार नजर आएगी जो आज केंद्र में बैठी है। हम 22 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अभी भी हमें देश की सेवा के भाव से देश के 140 करोड़ लोगों को एक स्वप्न के साथ, एक संकल्प के साथ आगे लेके चलना है मित्रों। और मैं तेलंगाना के उन वीर शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी आहुति दी। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको सदा सुमन अर्पित करता हूं मित्रों। मैं आज के दिन
अपने नेत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने तेलंगाना के निर्माण में पूरा संघर्ष किया और संसद में तेलंगाना की आवाज को बुलंद रूप से उठाने का काम किया है। मैं आज के दिन अपने सभी उन तेलंगाना में अपने उस संघर्ष के समय में जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जीवन की आहुति दी, मैं अभी हाल ही में जब 2 जून को तेलंगाना दिवस हम लोग मना रहे थे, उस दिन जब मुझे दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला, तो जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कई केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे पूरे उस संघर्ष के विषयों को बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था इस तेलंगाना के निर्माण में जो सपना देखा गया है वो सपना अभी अधूरा है। उस सपना को पूरा करने का संकल्प हमें लेना है मित्रों। इस तेलंगाना के सर्वांगीण विकास के लिए, इस तेलंगाना को विकास की पटरी पर अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से संघर्ष करना है मित्रों। हमारे लिए राजनीति सत्ता नहीं साधना है, हमारे लिए राजनीति भोग नहीं त्याग है, और हमारे लिए राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है। इस भाव से हमें संघर्ष करना है। आइए मिलकर आज के इस कार्यक्रम में जो हमने कार्यालय के निर्माण का उद्घाटन का कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस कार्यालय को साक्षी मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को साक्षी मानते हुए, आइए हम लोग सबको मिलकर इस तेलंगाना को विकसित तेलंगाना बनाने के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़क पर उतरेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहेगा मित्रों। मैं मानता हूं आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संघर्ष के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, और मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ता इस प्रकार के हर चुनाव को पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आने वाले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं उसके पूरी ताकत से लड़ेंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। भारत माता की, भारत माता की। ఇప్పుడు మన ఉపాధ్యక్షులు శాంతి కుమార్ గారిని వందన సమర్పణ చెప్పాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। అనంతరము మనకు వందే మాత మన జనగణ మన